श्री रसखान जी, जिनके लिए हम सोच के ही आए थे, इनका नाम मूलतः रसखान नहीं था। एक तो ये मुस्लिम थे और फिर ब्रज में आकर के इन्होंने ऐसी प्रेम निष्ठ भक्ति की कि लोगों ने इनका ब्रज में नाम रख दिया रस की जो खान है। खान जानते हैं, रस का जो भंडार है, रस की जो खदान है, रस का जो समूह है, उनका नाम रख दिया रस खान। मूलतः इनका नाम सैयद इब्राहिम नाम इनका था और परिवार के लोग इनको मोमिन कहते थे। ठाकुर जी जाति नहीं देखते, बिरादरी नहीं देखते, देश नहीं देखते, रूप नहीं देखते, रंग नहीं देखते। हम सब देखते हैं, हम मानव लोग सब देखते हैं, पर ठाकुर जी नहीं देखते। और ठाकुर जी अगर ये देखने लगे तो वो जगन्नाथ कैसे? उनका नाम ही है जगन्नाथ, जग के जो नाथ हैं, जगत के जो नाथ हैं, अनाथों के जो नाथ हैं। हम सब अनाथ हैं, माता पिता होते हुए भी हम सब अनाथ हैं। और हम सब अनाथों के जो नाथ, वही जगन्नाथ। और वो नाथ, नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब स्वामी, नाथ मतलब हमारी हर स्थिति में हमारे संग रहने वाला। और वो नाथ तभी हो सकते हैं जब वो सब कुछ स्वीकार करें। एक पूज्य पिताजी एक पंक्ति गाते हैं, तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी, दानी हो भिखारी, पाप पूज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ, नाथ तू अनाथ को अनाथ को। आपका कोई है? हाँ, लोग मुझ पे भी प्रश्न उठा देते हैं, बोले आप दुनिया को कहते हो आपका कोई है, सब अनाथ है। आपके भी माता पिता हैं, पत्नी है, आपके भी बहन भाई सब हैं, पर उसके बाद भी हम अनाथ हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सबकी प्रीति आपसे एक स्वार्थ की है। और वो स्वार्थ यदि आप सिद्ध नहीं कर पाओगे तो आपका कोई भी नहीं। लेकिन वो तब भी आपके। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत हर तो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी।
तुम्हारे। ठाकुर जी सबके नाथ, इसलिए हर नाम के पीछे नाथ, द्वारिका नाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ, श्रीनाथ, सब जगह नाथ। नाथ शब्द का मतलब ही होता है स्वामी। नाथ का मतलब रक्षक, नाथ का मतलब पति, पति को भी नाथ कहते हैं। हम सबके नाथ। रसखान शाहिद इब्राहिम पठान कुल में जन्मे थे। अब रसखान जैसे भक्तों के चरित्र को सुन के आपको एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपको प्रिय नहीं लग सकते। ठाकुर जी को आपके ऊपर दृष्टि पड़ी है, इसलिए आपके अंदर उनके प्रति प्रेम है। अगर वृंदावन प्रिय लगता है, व्रज प्रिय लगता है, कथा प्रिय लगती है, नाम प्रिय लगता है, तो इसका मतलब आपकी सामर्थ्य की परे की बात है ये। आप नहीं कर सकते थे, ठाकुर जी को आप प्रिय लग गए, इसलिए वृंदावन आपको प्रिय लग रहा है। और इस बात का प्रमाण ये सब मुस्लिम भक्त देते हैं, जिनमें पहला नाम रसखान। दो कथाएं आती हैं इनके वृंदावन प्राप्ति की, दोनों कथाएं हम सुनेंगे। एक कथा कि दिल्ली में रहते थे इनके माता पिता, एक जंग हुई थी दिल्ली में जिसमें इनके माता पिता मारे गए। तो ये एक मौलवी जी के साथ में रहते थे और वो मौलवी जी पढ़ाते थे बच्चों को। क्या पढ़ाते थे कि ये सब भी मौलवी बने आगे चल के। दिल्ली में इतना ज्यादा अशांति होने लगी थी कि फिर मौलवी जी को किसी ने, राजा ने निमंत्रण दिया कि तुम अपने सब मदरसे के बालकों को लेकर के आगरा आ जाओ। आगरा के लिए ये अपने सब मदरसे के बालकों को लेकर के निकले और उनको रास्ते में क्या बताते जा रहे हैं? आगरा से पहले हिंदुओं का एक काबा पड़ता है, उसका नाम है वृंदावन। तो सब बालक पूछने लगे, अब क्या बोलते हैं पता नहीं, उनके यहाँ मौलवी जी बोलते हैं, मौलवी जी, मौला जी, मुल्ला जी, मौलाना जी। एक भैया यहाँ पाकिस्तान के भी बैठे, सब जगह के लोग बैठे, तो मौलाना जी। अभी हम दीक्षा दे के आए वृंदावन में, कई बालक हैं। तो दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, जिसमें तत्व, पुण्य, मंत्र, नाम और याग। तो उसमें नामकरण संस्कार में सबका नाम पूछा जाता है और फिर गुरुदेव नया नाम रखते हैं। तो संसार में आपका वही नाम रहता है जो आपका जन्म से है, पर निकुंज में और ठाकुर जी की सन्निधि में आपका वो नाम रहता है जो गुरुदेव ने दिया। तो मैं सबके नाम पूछता हूँ। तो अभी पहले भी हो चुकी हैं, पर इस बार एक बालक आया, उसका मैंने पूछा, मैंने कहा क्या नाम है? अब आंखों से रोवे सरोवे। मैंने कहा बताओ क्या नाम है? तो उसने नाम बताया अपना, नशीन। अब नशीन नाम सुन के कुछ नहीं, मैं उसका नामकरण करने लगा। फिर मैंने एक बार मैंने कहा पूरा नाम क्या है? तो फिर वो ऐसे उसको लगा कि कहीं मैं मना ना कर दूं दीक्षा के लिए। मैंने पूरा नाम बता। तो फिर उसने नशीन हुसैन करके अपना नाम। मैंने कहा कहाँ से हो आप? बोले आप दीक्षा दे दीजिए, फिर मैं सब बताता हूँ। फिर मैंने दीक्षा दी। बंगाल से आए थे, पहले भी कई बालक, मुस्लिम बालक ले चुके हैं वैष्णव दीक्षा। मैंने कहा भाई तुमसे हमको कुछ और नहीं, बस खान पान की शुद्धि रखना, मांस मदिरा आदि इन सब का सेवन मत करना। और बोले महाराज जी कट्टर परिवार से ही हैं हम, सब 5 समय की नमाज आदि सब चलती है घर पे, पर हम बस यहाँ भागे आए, आपकी कथा सुनते रहते, मैंने बहुत अच्छा। एक बहन भी आई थी, वो भी मुस्लिम थी। कई बार एक भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने रसखान के लिए कहा है, इन मुसलमान भक्त जनन पर कोटिक हिंदू वारी है। ऐसे मुसलमान भक्त हैं कि इन पर करोड़ करोड़ हिंदुओं को भी वार देना चाहिए। अब नाम मुसलमान हो जाता है, हिंदू हो जाता है, जाति इधर उधर हो जाती है, लेकिन भक्ति जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो
हरि को हो। जो हरि का है उसकी कोई जाति नहीं है। रसखान मोमिन या फिर कह दो साहिद इब्राहिम अपने मौलाना जी के साथ में जा रहे थे। तो मौलाना जी कह रहे थे आगे हिंदुओं का एक काबा पड़ने वाला है, उसका नाम है वृंदावन। बोले अच्छा, वहां हिंदुओं का भगवान रहता है और हमने सुना है वो टेढ़ी टांग है उसकी। तो सब बालक बोले तो मौलाना जी क्या करें? बोले कानों में रुई लगा लो, आंखों पे पट्टी बांध लो। बोले इसका क्या अभिप्राय है? बोले उसको देख लोगे तो वो तुमको पागल कर देगा, अपना बना लेगा, और आंखें बंद करके कानों से अगर उसको सुन लोगे तो भी तुमको पागल कर देगा, इसलिए कानों में रुई। अच्छा, कई बालकों में ऐसा होता है स्वभाव, हमारे घर में भी बालक हो, उनको मना करो यहां मत जाओ, वहीं देखो क्या है यहाँ पे। उन्हीं बालकों में ऐसे स्वभाव वाले थे साइद इब्राहिम, जो बाद में बने रसखान। पट्टी बांधी लेकिन थोड़ी ढीली सी, कान में रुई तो डाली लेकिन थोड़े ऐसे कि ऐसा क्या है, मैं भी तो देखूं। जैसे ही वृंदावन की सीमा आई, मौलाना जी ने सबके आंख बांध दी, कानों में रुई लगा दी, और एक के पीछे एक बालक पकड़ करके चल रहे हैं, और इनका जो भी जाप होता है बोले वो जाप करते चलो, उससे दूर रहेगा वो। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया वृंदावन में, अब बीच बीच में ऐसे उठा के देखते हैं रसखान, ऐसा कैसा बालक है, ऐसा कैसा भगवान है, टेढ़ा है। और हमारे मौलाना जी बता रहे थे छोटा है, बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, और छोटा सा बालक इतने लोगों को पागल कर देता, मैं देखूं तो सही है कैसा। कभी इधर से उठा के देखें, कभी कान से भी निकाल करके सुने। इतनी ज्यादा मन में उत्सुकता होने लगी, तभी जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, सुंदर वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है। और ठाकुर जी वेणु कैसे बजाते हैं? जिस गोपी को बुलाना है ना, उसी का नाम बोलते हैं उस वेणु में। रसखान इनका प्रथम नाम भगवान नहीं रखा। अरे रसखान तू मोयना देखेगो, मैं तो यही ठाड़ो। मुझको रसखान कौन बोला? अच्छा, जब ठाकुर जी की, अच्छा एक बात है, ठाकुर जी दिख जाए या ठाकुर जी का स्वर सुनाई दे जाए या ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए, तो पहली स्थिति जो होगी निर्वाक, वो बता नहीं पाओगे किसी को कि हो क्या है। किसी से अगर आपने जाके कह दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो समझो कि आपने ठाकुर जी को नहीं किसी और को देखा है। मीराबाई कभी नहीं बता पाई, उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया, इतनी मोटी किताब पदों की लिख दी, लेकिन बता नहीं पाई कि जब ठाकुर जी दिखते हैं तो क्या होता है। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम। नारायण जी गाते हैं, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। जैसे ठाकुर जी की लगन प्रेम लग जाता है ना, वो पैर रखेगा कहीं, पड़ेगा कहीं, जाएगा कहीं, मिलेगा कहीं, होगा कहीं, पहुंचेगा कहीं। मतलब उसकी स्थिति पर हमारी जैसी नहीं रहती। हम लोग कैसे, हमें विवेक है, ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे पहनना है, ऐसे रहना है। ठाकुर जी के प्रेम वाले वो बौरे होते, बावड़े से हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता। रसखान चलता जा रहा है और वो स्वर कान में आता है, अरे तू आजा, मैं यहाँ खड़ा हूं, अरे देख यहाँ को देख ले एक बार। इतना सुंदर स्वर कि रसखान स्वयं को रोक नहीं पाया। प्रेम के जितने स्वरूप होते हैं, इस बार एडिलेड में कथा हुई थी, वहां मैंने प्रेम के 8 स्वभाव बताए थे।
और वो अष्ट स्वभाव एक साथ रसखान में प्रकट होने लगे, जिसमें पहला है नेत्रों से अश्रु गिरना, दूसरा है शरीर के रोंगटे खड़े होना, तीसरा है शिवरिंग होना, हाथ पैर कांपने लगना। कई सारे उसके अष्ट स्वभाव हैं, मिलेगा तो कल शायद यहां भी सुनाऊं। वो अष्ट स्वभाव एक साथ रसखान में प्रकट होने लगे, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, आहा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मुरली मनोहर ऐसे खड़े और मंद मंद मुस्का करके रसखान को अपनी ओर बुलाए। एक क्षण की वो झलक दिखते ही ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए और रसखान मूर्छित होकर गिर पड़ा। यहां मौलाना जी सब बालकों को लेकर के गए, और जैसे ही वृंदावन की सीमा पार हुई, बोले खतरा टल गया, पट्टियां खोल लो, रुई निकाल लो। बालकों ने सबने पट्टियां खोल ली, रुई निकाल ली। बोले सब हैं ठीक है। बोले अरे तो मौलाना जी वो मोमिन कहाँ गया, शाहिद कहाँ गया, अरे अरे कहाँ गया। दौड़ करके गए तो देखा जाकर के महाराज शरीर कांप रहा है, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक बात और, यदि कृष्ण प्रेम में कोई व्यक्ति पड़ गया हो, उसको कोई अगर छू देना तो उसको भी हो जाएगा। संक्रमित रोग है प्रेम, और ये हंसी वाली बात नहीं, ये सीरियस बात है। इसीलिए वृंदावन के महापुरुष अपने पैर नहीं छूने देते, दूर से प्रणाम करो। क्यों? अनधिकारी ने पैर छू लिया, घर बार छूट जाएगा, यहीं पड़े रह जाओगे फिर। इसलिए महापुरुष पैर नहीं छूने देते। हमको भी आज्ञा दो चीजों की, एक तो किसी के सिर पे हाथ मत रखना, किसी से पैर मत छुआना। गुरु पूर्णिमा छोड़ के, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर पैर छुआए थे इस बार, पहली बार। ये तुम पैर नहीं छुआता, इसलिए हमारे वृंदावन के महापुरुष पैर नहीं छूने देते। क्यों? एक बार मैंने एक महाराज जी से पूछा, तो महाराज जी बोले प्रेम लक्षणा भक्ति खुजली की तरह है। खुजली कैसी होती है? एक को होती रहती है, अगर दूसरा उसको छू दे तो उसको भी हो जाती है, और खुजाने में बहुत आनंद आता है। उस प्रेम में उसी को आनंद आता है जो कृष्ण प्रेम में है, दूसरे को नहीं पता होता, लेकिन दूसरे के स्पर्श से वो रोग लग जाता है। मौलाना जी ने तुरंत बालक को छूना नहीं, इसको छूना नहीं। पकड़ लिया, उस कालिया ने पकड़ लिया, टेढ़ी टांग वाले ने पकड़ लिया, भागो यहां से। और रसखान जी को वैसा ही रोता बिलकता छोड़ करके भाग गए। किसी रसिक ने जब आकर के देखा रसखान जी को, ले जाकर के यमुना जल पिलाया, व्रज की रज माथे से लगाई, द्वादश तिलक किए, क्योंकि जो शरीर की स्थिति थी ये किसी कृष्ण प्रेमी की ही है। कृष्ण प्रेमी की स्थितियां कैसी हैं? 6 लक्षण। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पहला, वाणी गदगद हो जाएगी। दूसरा, हृदय द्रवित हो जाएगा, कभी भी रुदन करने लगेगा, कभी भी हंसने लगेगा। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, भुजा उठा करके नृत्य कीर्तन करने लगेगा। ये 6 लक्षण भगवान कहते हैं मेरे भक्त के हैं। जैसे हम अगर देखें तो पागल की उपाधि देंगे, पागल। 6 लक्षण ऐसे, वो 6 लक्षण रसखान जी में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन रसखान जानते नहीं है कि वो कौन है जिसको मैंने देखा। जब होश में आए तो जो व्यक्ति थे उन्होंने पूछा, कौन हो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम क्या है, मुझे नहीं। कहां से आए हो? बोले मुझे ये भी नहीं पता। बोले क्या याद है अंतिम? सांवरी सूरत, सांवरी सूरत, मोहनी मूरत, हृदय लियो चुराए, हृदय लियो चुराए, बाकी चाल चले मन, बाकी चाल चले मनमोहन, अब जिए को नाही सुहाए, अब जिए को
बाहर का कुछ मुझे और कुछ याद नहीं, केवल इतना याद है, एक सांवला सा मोहिनी से मूरत थी उसकी। कौन था? अब सोचिए, कोई साधन नहीं है रसखान के पास, कभी जप नहीं किया, कभी गंगा स्नान नहीं किया, कभी तीर्थ नहीं गए, कभी प्रसाद नहीं पाया, कभी किसी महापुरुष की कथा नहीं सुनी, कभी कोई साधन नहीं किया था रसखान ने। जन्म से मुसलमान, ईद करते हैं, नमाज करते हैं, सब अपने धर्म के सारे काम किए, बस रोने लगे उस महापुरुष के चरण पर। कौन है वो? कौन है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको देखना है, वो कौन है? तब उस महापुरुष ने बताया, बोले वो तो नंद नंदन। बोले कौन नंद नंदन? बोले नंद जी के लाला। कौन नंद जी? कौन उनके लाला? तब उस महापुरुष ने पूरी भागवत की कथा सुनी और संपूर्ण भागवत कथा सुना करके कहा कि ये है श्री कृष्ण। जब गोपी गीत में गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए श्री कृष्ण, और गोपियां इधर उधर यत्र तत्र ढूंढ रही हैं, कृष्ण को पुकार रही हैं, उस समय रसखान की कथा सुनते सुनते स्थिति गोपियों जैसी हो गई, इधर गिरते हैं उधर गिरते हैं। बोले ऐसे ही मुझे छोड़ के चले गए, कहां चले गए? बुलाइए ना उन्हें। तब लोगों ने जांच पड़ताल की, उनको पता चला कि इनका नाम शायद इब्राहिम है, लेकिन ऐसे रस के समूह में है तो लोगों ने प्रेम से उनका नाम रसखान रखा। रसखान। अच्छा, एक बात, एक फिल्मी गाना है, मुझे उसकी लाइन याद नहीं, जो दिल प्यार करेगा, वो गाना कैसे है? हर दिल जो प्यार करेगा। वाह भाई हरिवंशी। हर दिल जो प्यार करेगा वो, भाई प्रेम का एक स्वरूप है। अगर व्यक्ति प्रेम में पड़ा है तो गाएगा जरूर। अच्छा, संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, वो प्यार है। वो किसी वस्तु से अटैचमेंट है, स्वरूप से होगा, रूप से होगा, शरीर से होगा, बातों से होगा, वो एक अटैचमेंट है। उसमें गायन पुराने गाए हुओं का ही गा देता है व्यक्ति, पुराने सिंगरों के ही गाने गाता है, लेकिन कृष्ण प्रेम में जब पड़ जाता है तो अपनी रचनाएं गाता है। और तब रसखान ने गाना प्रारंभ किया। क्या गाते हैं रसखान? गाइएगा सब मेरे साथ रसखान के सुंदर भाव। ब्रह्म में ढूंढो पुराण ब्रह्म में ढूंढो पुराण
वन में जहां बीच में अवकाश हो उसको कुंज कहते हैं। सघन कुंज में मेरी दृष्टि पड़ी तब मैंने क्या देखा, रत्न सिंहासन पर अनन्य चूड़ामणि श्री राधिका जी विराजमान थी और उनके चरणों में सिर झुका करके श्याम सुंदर बैठे। मैंने वहां देखा। क्या संकेत करना चाहते हैं रसखान? तुम कितने भी साधन कर लो पर श्याम सुंदर तो श्री जी को नाम भजवे से ही मिलेंगे, किशोरी जी को नाम भजवे से ही मिलेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपवे सो ही मिलेंगे। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में रयो पलोटत राधिका। बस यहां दर्शन हुआ श्री रसखान जी को। पहला दर्शन तो हो ही चुका था, दूसरी बार यहां दिखे। इसके बाद रसखान जी को अब संसार नहीं सुहाता। रसखान जी ने तब एक आचार्य से कहा कि मैं क्या करूं, अब मुझे श्याम सुंदर दिख गए हैं, अब मेरी स्थिति उसको मैं कैसे अपने वश में करूं, क्योंकि वह मैं अपने शरीर के गतिविधियों को वश नहीं कर पाता। तब कहा कि किसी भगवत प्राप्त और भगवत दर्शन कराने वाले महापुरुष की दीक्षा लो। तब श्री रसखान जी ने गोसाई श्री विठलनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की, श्री वैष्णव ब्रह्म संबंध प्राप्त किया। ब्रह्म संबंध प्राप्त करने के बाद वही हुआ जो हर भक्त के साथ होता है, क्या? एकांत वासा। श्री रसखान जी गोकुल के पास भयंकर वन के भीतर यमुना जी के तट पर महावन में जाके रहे और वहीं रहकर के श्री रसखान जी ने ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाओं का दर्शन किया। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ब्रजमंडल में आगमन हुआ। दो तुलसीदास जी को जानते हैं सब? जानते हैं? रामचरितमानस की रचना की, हनुमान चालीसा की रचना की, कवितावली की रचना की। ऐसे श्री रसखान जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वो ब्रजमंडल आए। ब्रजमंडल में 5 संतों से मिले, रसिकों से मिले श्री तुलसीदास जी। उनमें से एक थे श्री रसखान। कैसे मिले? एक भगीरथ ग्वाल नाम का एक ग्वारिया था। ग्वारिया जानते हैं? गैया चराने वाला। अच्छा, एक बात और पता चली आज हमको। आपकी न्यूजीलैंड की जनसंख्या है 53 लाख। कितनी है? 53 लाख। और यहां भेड़ बकरियों की जनसंख्या 1 करोड़। गायों की जनसंख्या 60 लाख। अगर भेड़ और गैया मिलके एक फौज बना के यहां के मानवों पर आक्रमण करें तो हरा देंगे। आप 53 लाख हो, वो 1 करोड़ 60 लाख। लेकिन कितना अच्छा है, मानव कम है यहाँ। आप लोगों के लिए एक फायदे की बात है कि यहाँ आपका भजन बहुत अच्छा हो सकता है। वजन भी हो सकता है, भजन भी हो सकता है। भजन बहुत अच्छा बन सकता है। क्यों? क्योंकि शांति है। लेकिन दुर्भाग्य की एक बात है कि ये सब जो है ना, ये भोग नगरियां हैं, ये भोग देश है। यहाँ भोग बहुत इजी है। आंखों के, कानों के, नाक के, जीव के, त्वचा के जो भोगी वस्तु हैं वो बहुत इजीली यहाँ मिल जाते हैं। इसलिए भजन थोड़ा दिक्कत देता है। लेकिन भैया कमल कीचड़ में ही खिलता है। यहां अगर आपने रह के भजन कर लिया तो शायद आपको ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि इन भूमियों पर भोग बहुत सहज है। इसलिए यहाँ की शांति का फायदा उठाइए, यहाँ के वातावरण का फायदा उठाइए, यहाँ की जो पीस है, जो वातावरण है, उसका फायदा उठा करके भगवत भजन में लगो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्रजमंडल आए और ब्रजमंडल में एक भगीरथ ग्वारिया के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे, निवास कर रहे थे। बहुत सेवा करता था उनकी।
उसी को गोस्वामी जी कहते थे कि भाई इस भक्त का दर्शन कराओ, वो लेके जाता था। गोस्वामी जी ने कहा भाई हमने एक यवन कुल के व्यक्ति के बारे में सुना है, वो यहीं रहता है। अच्छा, रसखान जी का विरोध भी बहुत करते थे, बहुत विरोध होता था। एक तो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे उनको, बाहर से ही दर्शन करते थे। और यदि वो कोई पद गाते, उनके पद को सुन के कोई समाज में गा देता तो समाज ही उठ जाते थे। किसका पद गा रहे हो? म्लेच्छ का पद गा रहे हो, यवन का पद गा रहे हो। अरे महाराज वो म्लेच्छ यवन बाद में, पहले देखिए ना कैसा भक्त है। अरे भक्ति भक्ति सब आडंबर है उसका। संसार बात बनाने में बहुत अच्छा, सबके ऊपर बना देते हैं, 2 मिनट लगती है। रसखान जी पर भी बहुत उनका विरोध बहुत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक यवन भगीरथ ग्वारिया से कहा कि मुझे उस यवन को मिलना है। वो कहाँ? बोले वो महावन पर एक टीला है। टीला कहते हैं मिट्टी का जो ऐसे पहाड़ जैसा छोटा सा खड़ा हो जाए, उसको टीला बोलते हैं। बोले उस पर वो रहते हैं, पूरे दिन रोते रहते हैं महाराज, यहीं पड़े रहते हैं। कोई भोजन दे जाए तो पा लेते हैं, नहीं तो कितने कितने दिन भूखे और केवल रोते रहते हैं। हे श्याम सुंदर, हे माधव, हे गोपाल, ऐसे ही कहते रहते हैं। गोस्वामी जी बोले मैं उनका दर्शन करने जाऊंगा और तुम मत चलना, मैं अकेले जाऊंगा। ग्वारिया लौट गया, गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे। गोस्वामी जी के सिर पर उर्दपुंड देख के, गले में कंठी माला देख करके और धोती स्वरूप देख करके रसखान जी समझ गए कि कोई महापुरुष है। गोस्वामी जी प्रणाम करने की स्थिति में आए, उससे पहले तो रसखान जी ने दंडवत कर लिया। बोले महाराज ये सब मत करो, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों करने लग रहे थे? अरे रसखान, आप वो हैं जिनका रूप देख करके रस का संचार हो जाता है। कैसे हैं? बोले बिना ठाकुर जी के कैसे हैं? बिन जल मछली वैसे। रोने लगे, व्याकुल हो गए, गोस्वामी जी के चरण पकड़ दिए। बोले कि मुझे बताइए ना कि नाथ कब मिलेंगे। गोस्वामी जी बोले वो सब तो बात बाद की है, ये बताओ मैंने सुना है सालों से यहीं महावन के टीला पर पड़े हो, क्यों? बोले प्रतीक्षा करता हूँ, मैंने सुना है कि गोकुल से ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तो यहीं महावन होके जाते हैं, प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि किसी दिन दिख जाए। तो गोस्वामी जी बोले सही से बताना, दिखे कि नहीं दिखे? रसिक जो होते हैं ना बंधुओं, वो अपना अनुभव ज्यादा बताते नहीं, वो छुपाते हैं। और रस बताने से रस घटता है, प्रेम बताने से प्रेम घटता है। टॉफी रैपर में है तो कोई चेंटी उसको नहीं खाती, लेकिन अगर रैपर हटा दिया जाए तो चेंटियों का झुंड लग जाता है। ऐसे ही भक्ति प्रेम, इसको जितना हो सके रैपर में छुपा करके रखो, नहीं तो संसार रूपी चेंटियां लग जाती हैं उसको। और हमारे साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कथा करते हैं, कथा में कई अनुभव अपने निकल जाते हैं बोलते बोलते, और उसके कारण फिर अनुभव होने बंद हो जाते हैं। इसलिए किसी को अगर अनुभव होता है तो छुपाइए, बताओ। रसखान जी कुछ नहीं बोले, बस नीची नजर करके बैठे हैं। तुलसीदास जी बोले मुझे बता सकते हो, मैं भी अनुभव करता हूं, मुझसे कह सकते हो, देखा तुमने श्याम सुंदर को? जब मुख ऊपर किया तो आंखों से विरल अश्रुधार, नेत्र लाल पड़ गए थे रसखान जी के। बोले हाँ देखा। बोले कैसे देखा, जरा बताओ। तब रसखान जी कह रहे हैं, धूर भरे अति शोभित श्याम जो, दर्शन करिएगा, नेत्र बंद करो, शब्दों को सुन के दर्शन करो। कैसा दर्शन श्री रसखान जी को हो रहा है? हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, हम यज्ञ कराते हैं, हम कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तिलक माथे पर लगाते हैं। ऐसा अनुभव हमको नहीं होता जैसा एक म्लेच्छ कुल में जन्मे श्री रसखान जी को होता है। धूर भरे, ठाकुर जी का अंग कैसा है? सांवला, लेकिन उस सांवले अंग पर धूल लगी हुई है।
केशों में थोड़ी धूल लगी है, माथे पर धूल लगी है, गाल पर धूल लगी है। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सुंदर श्री यशोदा मैया ने लाल जी के घुंघराले केशों को बांध करके सिर पर एक चोटी बना दी है और ठाकुर जी धूल मिट्टी में खेल करके धूल में आए गए। सिर पे, गाल पे, थोड़ी पे, अंगन पे धूल लगी है। श्याम सुंदर सांवले और उनके ऊपर मानो जैसे आभूषण एक स्वर्ण का आभूषण हो, ऐसी धूल लगी भई है। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीर कठोरी, वस्त्र नहीं पहने हैं, केवल कमर में एक कौंधनी पहन रखी है और पैरों में पायल पहन रखी है। सिर पर केवल घुंघराले केशों की एक सुंदर चोटी बन रही है और निर्वस्त्र हैं लाल जी। अपने मोटे मोटे कदमन से कभी इधर जाके कुछ खाते हैं, कभी उधर जाके गिर जाते हैं, कभी खेलने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं। वाह छवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निज कोटि, भारत काम कला। इस रूप का दर्शन करके श्री रसखान जी दूर से ही बलैया ले रहे हैं ठाकुर जी की। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो हरि हाथ सोले गोस्वामी तुलसीदास जी भी दर्शन कर रहे हैं। आहा कितने सुंदर लाल जी लग रहे हैं, घुटमुन चल रहे हैं, खड़े होके गिर रहे हैं, सिर पर चोटी लग रही है और कभी कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अरे तभी रसखान कहते हैं गोस्वामी जी देखिए तो, बोले क्या? ठाकुर जी के हाथ में यशोदा मैया ने माखन रोटी दी है, 4 दांत निकले हैं अभी और 4 दांतों से प्रेम से रोटी खा रहे हैं, मक्खन लगी भाई। इतने में ही एक कौवा आया है और श्री ठाकुर जी के हाथ से बचे भाई वह रोटी के टुकड़ा को लेके भाग गए और ठाकुर जी रो रहे हैं। उस काग को दिखा करके रो रहे हैं यशोदा मैया से, मैया मेरी रोटी ले गयो, या कौआ को पकड़ के लाओ, ये मेरी रोटी ले गयो है। मैया नई नई रोटी बना के दे रही है, ठाकुर जी कह रहे ना जे नहीं पाऊंगो वही बारी पाऊंगो। गोस्वामी जी भी रुदन कर रहे हैं। यहाँ रसखान भी कह रहे हैं काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। सूरदास जी के नेत्र सजल, श्री तुलसीदास जी के नेत्र सजल। रसखान को हृदय से लगा लिया, वाह रसखान यहाँ बैठे बैठे तू को दर्शन हूं मैं निकुंज में। ठाकुर जी कहाँ लीला कर रहे हैं, यशोदा जी के लाल जी क्या लीला कर रहे हैं। और कोई दर्शन हो तो बताओ ना। बोले एक दिन इसी टीला पर बैठे बैठे मैंने जो देखा वो आपको बताऊं। बोले हाँ बताओ। जा दिन ते नंद को छोरा, जा नंद को छोरा, जा दिन ते नंद को छोरा, जा दिन ते नंद को छोरा, चराए
तो किसी ने कहा कथा सुनो तो कथा सुनते थे, किसी ने कहा वेद पढ़ो तो वेद पढ़ते थे, किसी ने कहा यमुना में पड़े रहो तो यमुना जी में पड़े रहते हैं, किसी ने कहा सबको की शीत प्रसादी पाओ तो वो पाते। एक बार रसखान जी ने किसी को देखा, उसने अपने गले में कंठी माला पहन रखी थी। तो रसखान जी ने बोला कि भाई ये क्या पहन रखा है? बोले कि तुलसी माला है, गले में पहनते हैं तो भवसागर से तर के ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। तो रसखान जी गए और कम से कम 1000 तुलसी माला लेकर के आए। कुछ सिर में पहन ली, कुछ कानों में लटका ली, कुछ गले में पहन ली, कुछ हाथों पे पहन ली, कुछ बाजू में लगा ली, कुछ कमर पे पहन ली। सब जगह महाराज तुलसी 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 धारण कर ली। रसखान जी जब चलते थे तो उनके नेत्र, नाक और मुख दिखता था, बाकी तुलसियों से ढके ही रहते थे। तुलसी की माला। किसी ने कहा अरे रसखान जी, एक तुलसी माला में ही इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवत प्राप्ति करा देता है, आप इतनी तुलसी माला पहन के क्यों चल रहे हो? तो रसखान जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं। रसखान जी कहते हैं, बोले भैया, हल्की वस्तु को नदी से पार करना हो तो छोटी नाव में भी पार हो जाती है, भारी वस्तु के लिए तो जहाज मंगाना पड़ता है। अरे आप सब लोग वृंदावन में जन्मे, अयोध्या में जन्मे, ब्राह्मण कुल में जन्मे, हिंदू कुल में जन्मे, ठाकुर जी के कुल में जन्मे, आप सब तो हल्की वस्तु हो, एक माला में आप पार हो जाओगे। मैं तो मिले जन्म जन्मांतरों का पापी हूं, कितने जानवरों को मार के खा चुका हूं, भारी हो गया, इसलिए थोड़ी बहुत तुलसी से काम नहीं, पूरे अंग पर तुलसी पहन के भगवत मिलन की कांक्षा। अच्छा, संसार में और भक्ति में एक अंतर है बंधु, बहुत ध्यान से सुनना। संसार में चाहने से कार्य पूरे नहीं होते, करने पड़ते हैं तब कार्य पूरे होते हैं। लेकिन भक्ति में चाहने से ठाकुर जी मिल जाते हैं। केवल चाह लो कि मुझे प्रिया प्रियतम मिल जाए, वो चाह ही मिला दे। भक्ति में और संसार में ये अंतर है कि संसार में चाहने से नहीं, करना पड़ता है, लेकिन भक्ति में तो केवल चाह लो, हे श्याम सुंदर मुझे मिल जाइए, हे प्रिया प्रियतम मुझे मिल जाइए, ये चाह मन में प्रकट कर लो, कुछ मत करो, केवल चाह लो कि श्याम सुंदर मिल जाए, तो मिल जाएंगे, चाहने से मिल जाते हैं। रसखान बता रहे हैं, इस टीले पर इतने सालों से मैं क्यों पड़ा हूं? क्योंकि मुझे एक दिन यहाँ दिख गए थे। जा दिन
ठाकुर जी की गौचारण लीला का जब वर्णन किया धीमे से गोस्वामी तुलसीदास जी बोले ये तो दिन के दर्शन थे, रात में कैसे दिखते हैं थोड़ा वो भी बताओ। और रसखान जी ने ठाकुर जी के रास श्री प्रिया जी के साथ सब गोपियों के साथ और श्री जी ठाकुर जी दोनों कैसे रास विहार कैसा नृत्य करते हैं। देखो देखो रे सब